ये अभी हम थोड़ा पढ़ने वाले हैं पैराबोला के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम यहाँ डिराइव करेंगे, जैसे रिलेशन बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। ये सारे पॉइंट साइड में लिखे हुए हैं, ये आपको देख के मालूम पड़ेगा कि मैं क्या अभी डिराइव करने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें डायग्राम चाहिए होगा अगर हमें ये प्लॉट करना है तो, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये हमने अभी एक्स एक्सिस प्लॉट करनी है, ये ड्रॉ कर दी हमने एक्स एक्सिस, और अब हम ये ड्रॉ करने वाले हैं वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस यहाँ से जाएगा, ये अपना वाई एक्सिस हुआ। अभी इसके बाद जो है इसकी इक्वेशन हम लेने वाले हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये है अपनी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड, ये वाई का नेगेटिव साइड, ये एक्स का नेगेटिव साइड, और ये है ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पे हम लेंगे फोकस, यहाँ हम फोकस लेंगे a,0। ये है एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस है। अभी हमें डायरेक्ट्रिक्स भी बनानी है, तो डायरेक्ट्रिक्स अभी हम बनाने वाले हैं, देखिएगा। ये है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स जो है ये 90 डिग्री पर होती है एक्सिस पर, ये एंगल 90 डिग्री होता है। और ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये वाले, ये होते हैं बेटा माइनस का a,0। इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू माइनस ए। एक्सिस की इक्वेशन तो आप सब जानते ही हो, y इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम टेंजेंट एट वर्टेक्स भी बोलते हैं y एक्सिस को। कोऑर्डिनेट 0,0 इसका यहाँ पर ये वर्टेक्स, ये फोकस, और ये इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होती है? ऐसी कॉर्ड जो टर्मिनेट पैराबोला पर ही हो जाए और पास हो जाए फोकस से। तो सबसे पहले तो हम पहले ये ड्रॉ कर लें कि ये दिखेगी कैसी, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो देखो ये कुछ ऐसा यूँ दिखेगा, ठीक है। ये हुआ ऐसा, ये है अपनी फोकल कॉर्ड। अब इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ, ये है Q, और ये है बेटा Q डैश, Q डैश। इस पॉइंट को मैंने अज्यूम किया है 80 स्क्वायर, 280। चलो T1 ले लेते हैं, T1। तो इसको मुझे अज्यूम करना पड़ेगा 82 स्क्वायर,
कॉमा 2a T2, करेक्ट। T1 T2 में रिलेशन होता है, लेकिन वो अभी हम पहले निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, पहले से लेकर नहीं चल रहे हैं, करेक्ट। क्योंकि हमें इनके एंड पॉइंट के बीच में रिलेशन निकालने के लिए बोला है, इसलिए हम पहले उसको डिराइव करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे। चलो देखो, डिराइव करने के लिए क्या करते हैं कि हम स्लोप निकालते हैं पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमने लिखा स्लोप ऑफ एफ क्यू, ये होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 2at1 डिवाइडेड बाय a कॉमन t1 स्क्वायर माइनस 1। देखो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ आता है 2t1 डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर माइनस 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। नाउ अब मुझे स्लोप ऑफ निकालना है एफ क्यू डैश। स्लोप ऑफ, चलो ऐसा करते हैं कि स्लोप निकालते हैं हम क्यू क्यू डैश का, क्यू क्यू डैश। अब हमें ये निकालना है, देखते हैं। तो वही y2 माइनस y1, तो 2at1 माइनस 2at2 डिवाइडेड बाय at1 स्क्वायर माइनस at2 स्क्वायर, ये है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व किया, ऊपर से कॉमन है 2a, ये आएगा t1 माइनस t2, और नीचे से कॉमन है a, ये आएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। आगे बढ़ जाएंगे, देखो a से a कट हो रहा है, 2 t1 माइनस t2, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आएगा t1 माइनस t2, और ये आएगा t1 प्लस t2। इससे ये कट हो गया, तो ये मिला है 2 अपॉन t1 प्लस t2। हम कह सकते हैं कि अगर ये फोकल कॉर्ड नहीं भी होती, कोई भी रैंडम कॉर्ड होती पैराबोला की, तो ये उसका स्लोप होता, ऑलवेज ट्रू, ये ऑलवेज ट्रू, ये स्लोप होता बेटा क्यू क्यू डैश का, जिसके एंड पॉइंट t और t1 t2 हैं, 2 अपॉन t1 प्लस t2। अभी क्या है, हमने जो ये लाइन ली है एफ क्यू, और एक लाइन हमने क्यू क्यू डैश लिया है, ये दोनों आइडेंटिकल लाइन, सेम लाइन है। तो जो ये स्लोप निकला है और ये स्लोप, ये दोनों क्या है, बराबर होने चाहिए, एक ये वाला और ये वाला। चलो रख के देखते हैं। तो 2t1 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस t2। आगे देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, ये 2 से 2 कट हो गया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो ये देखो t1 प्लस t2 इक्वल्स टू t1 स्क्वायर माइनस 1। अब t1 का इससे मल्टीप्लाई भी हुआ, तो t1 का स्क्वायर बना, और t1 था पहले 2t1 था, सॉरी, यहाँ पर ये 2t1 था। अब ये t1 का स्क्वायर बना, और ये t1 t2 बना, ये t1 t2 बना। अब क्या हुआ, t1 स्क्वायर से t1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया t1 t2 इक्वल टू माइनस 1। कहना इससे कि अगर t1 t2 एक्सट्रीमिटीज़ हैं, एंड पॉइंट हैं पैराबोला पर,
फोकल कॉर्ड के, तो फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज़ के बीच में ये रिलेशन होना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। तो पहला पॉइंट आप पढ़िए क्या था। पहला पॉइंट था कि रिलेशन बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। तो देखो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, T1 T2 इक्वल टू -1। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जो रिलेशन आएगा वो आएगा T1 T2 इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट्स हमने लिए थे AT1 स्क्वायर, तो इसको मैं ले लेता हूँ अगर AT स्क्वायर कॉमा 2AT, किसको, Q को, तो Q डैश आ जाएगा A/T स्क्वायर कॉमा माइनस का 2A/T। ये पहला पॉइंट हमने कर दिया। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड पॉइंट। यहाँ से अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड। स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड, तो देखो भाई स्लोप तो हम पहले निकाल चुके हैं। वो कहाँ निकाला है, एक तो यहाँ निकाला और एक यहाँ निकाला। तो इस वाले को हम यूज़ कर सकते हैं ना। देखो हमें कुछ पता हो चाहे ना पता हो, हम क्या बोलते हैं, वी नो दैट कि QQ डैश is a chord passing through focus A,0। तो क्या होगा कि अगर ये स्लोप 2/T1 प्लस T2 है और हमने T1 को T ले लिया और T2 को -1/T ले लिया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्लोप जो बन गया वो 2T/T स्क्वायर -1 बन गया। क्या ये ऑलवेज वैलिड है, बिल्कुल ये ऑलवेज वैलिड है। जबकि T1 T2 जो हैं वो क्या होने चाहिए, एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो ये सेकेंड पॉइंट भी हो गया। आप चाहते तो यहाँ से भी कर सकते थे, इस वाले से भी कर सकते थे। कैसे करेंगे, ये देखो हमारे पास क्या था कि 2T1 स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर -1। हमें पता है कि T1 इज़ -1/T, तो ये T स्क्वायर हो गया अपॉन 1/T स्क्वायर -1। तो ये क्या आ गया, ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। अच्छा, तो ये 2 माइनस का 1/T T1 स्क्वायर, कंट्रोल Z, T1 T2 -1, तो ये -1/T, तो 2T/T स्क्वायर -1, और यहाँ से 2T -1/T1, तो ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा और ये T स्क्वायर। सही कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं आना है। देखें हमारे पास है 2T1/T1 स्क्वायर, हमारे पास है 2T1/T1 स्क्वायर -1। अभी हमने ये डिराइव किया ना, ये दोबारा वेरीफाई कर रहे हैं इसको। देखो तो T1 इज़ -1/T, तो माइनस का 2/T अपॉन ये वापस से 1/T स्क्वायर -1। फिर से देखो ये ऊपर चला गया, तो माइनस का 2/T इंटू T स्क्वायर, और ये 1 - T स्क्वायर। तो देखो आप ये माइनस का 2T/1 - T स्क्वायर आ गया, तो माइनस कॉमन हो कट जाएगा, तो ये बेटा 2T/T स्क्वायर -1। यू कैन सी रिज़ल्ट दोनों तरीके से सेम हैं। तो अगर T1 T2 कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं पैराबोला पर, तो उनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का स्लोप तो यही होगा।
2/T1 + T2, लेकिन अगर वो फोकल कॉर्ड है तो वो 2T/T² - 1 हो जाएगा। क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये वाला पॉइंट भी, स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड, ये वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस कर दिया है। आगे आते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट एंड ऑफ फोकल कॉर्ड। अब मैं रैंडम पॉइंट्स नहीं लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले प्रूफ कर दिया है कि इनके पॉइंट्स एक्सट्रीमिटीज़ के बीच में रिलेशन क्या होता है, T1 T2 = -1। तो हम पॉइंट डायरेक्टली ये ले रहे हैं, किसी को कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। देखो, तो मैंने क्या किया कि Q पॉइंट ले लिया है 80² 280, और मैंने Q डैश पॉइंट ले लिया है A/T² -2A/T, राइट। ये रहा। टेंजेंट लाइन हमने इस पर निकालनी है। पैराबोला की इक्वेशन स्टिल सेम चल रही है, y² = 4ax, ठीक है। इस पर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इन पॉइंट्स पर, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला। मैंने अब T1 T2 पॉइंट नहीं लिए हैं, क्योंकि मैं वो पॉइंट डिराइव करके दिखा चुका हूँ कि इनके बीच में रिलेशन T1 T2 -1 होता है। तो इधर आ जाओ। अब देखो, अगर पैराबोला की इक्वेशन y² = 4ax है, अगर पैराबोला की इक्वेशन y² = 4ax है, तो Q पॉइंट का यूज़ करके टेंजेंट हम लिखने वाले हैं। ये लिखा जाएगा कैसा, y1, तो y × y1 = 2at = 4a, x + x1, तो x + at² / 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया ये 2, और एक 2a से एक 2a और कैंसिल, तो ये आ गया ty = x + at²। तो ये आगे टेंजेंट की इक्वेशन, ये वाली, ये Q पॉइंट पर। तो Q डैश पर क्या आएगी, Q डैश पर तो सीधी सी बात है कि मैं -1/T पुट कर दूँ। तो देखो, माइनस का y/T = x + a/T², आ गया। तो ये आगे कहाँ पर, ये वाली T पर है, और ये वाली Q पर है, और ये Q डैश पर है, Q डैश पर टेंजेंट की इक्वेशन। Q डैश पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा। जैसे T को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा काम इसी से बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, तीसरा पॉइंट ये डन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। तो ये फोकल कॉर्ड ही क्यों है, क्योंकि T1 T2 = -1 हमने यूज़ किया है। we have used
T1 T2 इक्वल टू -1 ओवर हेयर, तभी ये हमको मिला है। इसीलिए ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हैं कहाँ पर, एट एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, दिस डन, दिस वन डन। फोर्थ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट्स। अब इन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। हमें मालूम पड़ गया है कि अगर Q पॉइंट A_T1 स्क्वायर कॉमा 2A_T1 हो एंड Q डैश A_T2 स्क्वायर कॉमा 2A_T2 हो, तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या आएंगी, इसका यूज़ कर लो। देखो T1y इक्वल टू एक्स प्लस A_T1 स्क्वायर, इधर बोलो T2y इक्वल्स टू एक्स प्लस A_T2 स्क्वायर, ऐसा। अब क्या होगा, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैं इसको इक्वेशन 1 डाल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ, और मैं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करता हूँ। x से x कैंसिल हो जाएगा और 2 माइनस 1 करते हैं तो y कॉमन, T2 माइनस T1 इक्वल टू a कॉमन T2 माइनस T1 स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करोगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a कॉमन बेटा T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1। अब तुम खुद देखो कि T1 पॉइंट तो इधर बैठा है और T2 पॉइंट इधर बैठा है, ये दोनों इक्वल कभी भी नहीं हो सकते हैं। अब अगर ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं तो T1 माइनस T2 कभी जीरो नहीं होगा, इसीलिए ये कट हो सकते हैं। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया इससे, ये वाला, और y इक्वल्स टू तुम्हें मिला a कॉमन T1 प्लस T2। ये हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर x कोऑर्डिनेट। सी x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, तो देखो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दिया T2 का, फिर माइनस किया इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करके T1 का। देखो क्या मिलेगा, 1 में T2 मल्टीप्लाई करो तो T1 T2y इक्वल्स टू T2x प्लस A_T2 T1 स्क्वायर, करेक्ट। इसके बाद इसमें देखो तो T1 T2y T1x प्लस A_T1 T2 स्क्वायर। अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो देखो ये माइनस का हो गया, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो बेटा पूरा कैंसिल हो रहा है। अब x कॉमन आ गया, यहाँ से T2 माइनस T1 इक्वल्स टू a कॉमन, T1 T2 कॉमन और T1 माइनस T2, T1 T2 कॉमन तो T2 माइनस T1 आएगा। फर्स्ट वाले में सब ठीक है क्या, x इक्वल्स टू माइनस T1 T2 आया था क्या, T1 T2 आना चाहिए, कहाँ मिस्टेक है। देखो फर्स्ट वाले में हमने T2 का मल्टीप्लाई किया तो T1 T2y x T2 और
a t1 स्क्वायर t2, हमने माइनस सेकेंड को किया है तो यहाँ t1 t2y x t1 और a t1 t2। अब इनमें कॉमन a t1 t2 है तो t1 माइनस t2 आएगा, और यहाँ पर ये t2 माइनस t1 कैसे आ रहा है, हमने फर्स्ट माइनस सेकेंड, चलो देखते हैं। तो ये आ गया x इक्वल टू माइनस ऑफ a t1 t2। चलिए हाँ ठीक आया है ये। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। तो ये x इक्वल टू आपने t1y x a t1 स्क्वायर t2y x t2 स्क्वायर दे दिया। फिर हमने इसमें क्या किया है, पहले वाले में t2 से मल्टीप्लाई किया, तो t1 t2y और x t2 x ये t2 है a t2 t1 स्क्वायर, ठीक है फर्स्ट में। दूसरे में t1 और यहाँ पे हमने x का साइड चेंज किया है तो एडिशनल एक माइनस साइन यहाँ पे आना चाहिए था, वो हमने नहीं लगाया था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हैंस x इक्वल टू a t1 t2। अब ठीक है, ये आ गया बेटा। तो फाइनली हमें ये दिखा कि अगर q पर कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाए, अगर q पर पैराबोला है, ये पैराबोला है और इस पर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, कुछ ऐसी और एक ऐसी। और हमने इसमें पॉइंट ले रखे हैं, ये कुछ Q और ये कुछ Q डैश। तो ये पॉइंट तुम मान लो कि P आ गया, P आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आए हैं, a t1 t2 कॉमा a t1 प्लस t2। अब देखो ये ज्योमेट्रिक मीन है x कोऑर्डिनेट का और ये अर्थमेटिक मीन है y कोऑर्डिनेट का। कैसे, ज्योमेट्रिक मीन हो गया ये, तो a t1 स्क्वायर a t2 स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा a t1 t2, तो रूट ए बी। चलो जो अर्थमेटिक मीन कैसे हुआ, तो 2a t2 बाय 2, तो कितना आया ये a t1 प्लस t2। तो ये x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ये y कोऑर्डिनेट का अर्थमेटिक मीन हो गया। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ पैराबोला q एंड q डैश आ चुका है। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, ये तो मैंने एडिशनली आपको बता दिया। हमें चाहिए था फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज़ पर ड्रॉन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या दिक्कत है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा ऐसा कि t1 को t रख दो, और सिंस t1 t2 क्या होता है -1 फॉर बीइंग फोकल कॉर्ड, तो t2 इक्वल्स टू -1 अपॉन t1 दैट इज -1 अपॉन t। रखो इसमें बेटा, तो क्या आ जाएगा a t1 t2, तो a t1 t2 -1 कॉमा a t1 प्लस t2, तो ये आ गया -a कॉमा a t -1 बाय t। ये आ गए हैं, इसको हम बोल सकते हैं P, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। अब ये देखो कि -a होता क्या है, -a हमें कहाँ दिखा था, तो ऊपर चलते हैं। ये देखो
माइनस ए होता है बेटा अपनी डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है? ये है अपनी डायरेक्ट्रिक्स। तो कहना इसे कि जब आप फोकल कॉर्ड निकालोगे, वी कैन से टेंजेंट्स drawn at extremities of focal cord intersect on directrix, or we can say locus of point of intersection of tangents at वही extremities of focal cord is directrix। कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, ये तुम्हारी फोकल कॉर्ड है, तो फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज पर जब भी तुम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, वो हमेशा कहाँ कट करेगी? आपकी डायरेक्ट्रिक्स पर ही कट करेगी। देखो, तो ये पॉइंट को हमने क्या मान लिया है? पी पॉइंट। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमने क्या मान लिया है? पी। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की। ये पॉइंट हमने पी मान लिया है, ठीक है? ये पी पॉइंट मान लिया। अब तो हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट्स ये हमने निकाल दिया है कि ये हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर ही आता है, ऑलवेज ट्रू, डायरेक्ट्रिक्स पर आएगा। अब आते हैं अपन फिफ्थ पॉइंट पर। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? रिलेशन बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स टू पैराबोला। अच्छा, तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि पी क्यू और पी क्यू डैश के बीच में कोई रिलेशन है क्या? दे आर आस्किंग अस। पी क्यू डैश के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। चलो देखते हैं क्या आता है, देखते हैं क्या आता है, ठीक है? आप देखो कि फिफ्थ पॉइंट है ये, शायद फिफ्थ पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी क्यू, ये क्या आया था? तो ये हमने पहले शायद निकाल रखा है, ये हमने निकाल रखा है यहाँ पर। ये आया था, देखो, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये आया था टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू 1/t एक्स प्लस ए टी, टी सी टी कट हो गया। चलो, अब ऐसे ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी क्यू डैश, ये कितना आया था?
तो ये भी हमने निकाल रखा था, बस यहाँ -1/t करना है। तो -1/t y x प्लस a/t² उधर भेज दो, तो y इक्वल टू -tx माइनस a/t ऐसा आ जाएगा। ठीक है, चलो तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि स्लोप ऑफ PQ ये कितना आ गया, ये स्लोप ऑफ PQ 1/t। यहाँ से देखो स्लोप ऑफ हमें चाहिए अब PQ डैश, क्या आएगा, दिस वन, दैट इज -t। और हमें पता है कि इफ m1 m2 -1 then lines are perpendicular। तो PQ का स्लोप and multiplied by slope of PQ dash, see 1/t और -t। now it comes out -1, hence we conclude that PQ is perpendicular to PQ dash। तो ये हमने 5th पॉइंट भी सॉल्व कर दिया है। ये देखो यहाँ हम अब लिख सकते हैं 5th पॉइंट सॉल्व कि PQ और PQ डैश में क्या रिलेशन है कि ये परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर चलो एक बार लिख भी देते हैं कि ये जो बेटा है ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। चलो 6th पॉइंट पे आ जाओ। नेचर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड विथ फोकस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा ठीक है, यहाँ कॉमा होना चाहिए। तो नेचर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड विथ फोकस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है तो इस पॉइंट से फोकस और इनके बीच का ट्रायंगल का नेचर इनको चाहिए। निकाल के देखते हैं, चलो निकाल कर देखते हैं कि क्या नेचर इसका आता है ना। ये लाइन उठाई, ये अब इनको कहने का मतलब ये हुआ कि दे नीड नेचर ऑफ ट्रायंगल PFQ या और PFQ डैश, इसका इनको नेचर चाहिए। दोनों का सेम ही आएगा मतलब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका नेचर निकालने के लिए P के कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल रखे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। F का हमें पता है और Q के भी हमको पता है 80², 280। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। PFQ, ये 6 पॉइंट पे हम आ गए हैं। 6 पॉइंट पर P के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है -a,a t-1/t, ये आया था नंबर 1। ये हमने निकाल रखा है, देखो ये निकाल रखा है ना। चलो दूसरा
एफ के कोऑर्डिनेट a कॉमा 0, तीसरा क्यू के कोऑर्डिनेट AT² कॉमा 2AT। अब ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा ऐसा। बार बार ऊपर जाने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं यहीं पे बना के थोड़ा देख रहा हूँ, PFQ, राइट। अब देखो हम निकालते हैं स्लोप ऑफ PF, y2 माइनस y1, तो AT-1/t अपॉन 0, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो माइनस a माइनस a, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप हुआ PF का। दिस विल कम आउट what, AT² माइनस 1 अपॉन माइनस 2AT, राइट। नाउ हमने इसका स्लोप फाइंड किया है, ये इसका स्लोप आ गया। अब हमें स्लोप फाइंड करना है FQ का, FQ का स्लोप। तो y2 माइनस y1 स्लोप ऑफ FQ, y2 माइनस y1 दैट इज 2AT माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 AT² माइनस a कॉमन है तो 2AT, a कॉमन T² माइनस 1, a से a कट, दिस विल बी 2T अपॉन T² माइनस 1। नाउ वी विल चेक, जैसा भी अपन ने ऊपर किया था कि M1 M2 हम चेक करने वाले हैं क्या आता है। तो देखो अगर ये -1 आ गया, अगर ये -1 आ गया मतलब ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। देखो A T² माइनस 1 बाय माइनस 2AT, करेक्ट, इंटू 2T अपॉन T² माइनस 1। अब देखो यहाँ से A से A कट, ये हमने कहाँ से लिखा था, 2T ये आ गया था, और ये A से A हमने कट नहीं किया था, चलो ठीक है यहाँ कट हो जाएगा। A से A कट, 2T से 2T कट, T² माइनस 1 से T² माइनस 1 कट, इक्वल टू -1। हैंस वी कैन से, हैंस triangle PFQ is right angle triangle, right angle triangle। now you can see कि हमने 6 पॉइंट सॉल्व कर दिए हैं। हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट। चलिए तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ऐसे ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ट्रू। चलिए अब इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। ये क्वेश्चन हमने एक लिया है, ये क्वेश्चन है JEE एडवांस 2021 पेपर 2 का, राइट, पेपर 2 क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर से ख़त्म करते हैं।
लेट ई डिनोट द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है। लेट p -2, 4 and let q dash be two distinct points on E such that the lines PQ and PQ dash are tangents to E. Let F be the focus of E. Then which of the following statement is are true? मतलब ये मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। चलो देखते हैं। अब आप समझें, सबसे पहले हमें एक पैराबोला ड्रॉ करना है। एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं बेटा, अभी हम पैराबोला, है ना। अब इसके बाद ये पैराबोला हम ड्रॉ कर रहे हैं और इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी ये भी हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये एंगल जो है ये तो 90 ही होता है ना, ये 90 होता है। चलो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। इससे फोकस क्या आएगा? फोकस आएगा बेटा आपका ये फोकस 2,0, ठीक है। अच्छा, और ये पॉइंट कितना आएगा? तो ये आएगा -2,0, तो -2,0। अभी देखो ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस। तो आप खुद देखिए, सॉरी y एक्सिस नहीं है ये, y एक्सिस तो हमारी यहाँ पर होगी, y एक्सिस यहाँ पर है, राइट, ये y एक्सिस है। अब देखें आप कि क्वेश्चन ने बोला है इन्होंने कि -2,4, -2,4 एक पॉइंट P है। अब -2 x कोऑर्डिनेट -2, मतलब उन्होंने पॉइंट कहाँ ले लिया है? उन्होंने पॉइंट ले लिया है सीधे डायरेक्ट्रिक्स पर। ये कहीं यहाँ पर -2,4 होगा, इसको मुझे P लेना है और ये बेटा डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है ये, ठीक है। अब इनने बोला है and let q dash be two distinct points on E such that lines PQ and PQ dash are tangent, ठीक है। P से जो है पैराबोला E पर, इसका नाम E है, ये E पैराबोला है, इस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, कर देते हैं हम। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये P पॉइंट है, कुछ मान लो कि यहाँ पे ऐसा आ गया होगा, है ना, और कुछ मान लो ये ऐसा आ गया होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। चलो अब ऊपर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले से पढ़ रखी है, तो मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, है ना। ये Q है और ये कुछ Q डैश है। अभी हमने देखा बेटा ऊपर, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा क्या बोला है। Are tangents, let F be the focus of E, then which of the following? The triangle PFQ is a right angle triangle। अभी हमने प्रूफ किया है, अभी हमने प्रूफ किया है। ये देखो कि हमने P से जो है F तक एक लाइन ड्रॉ कर दी, है ना, और हमने Q से एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो तुम जानते ही हो कि ये क्या आया था, ये 90 डिग्री आया था। अभी हमने अपने प्रूफ में पॉइंट नंबर 6 अभी ऊपर किया हमने, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल। चलो ए तो हमारा तुरंत प्रूफ हो गया, ये देखिए ए हमारा ट्रू है। सेकंड पॉइंट, द ट्रायंगल ओ क्यू पी क्यू डैश इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्यू पी क्यू डैश
क्यू पी क्यू डैश, आ जाओ ऊपर देखते हैं। स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड, ये देखो क्यू पी क्यू डैश हमने प्रूफ कर रखा है कि ये 90 डिग्री पे होते हैं। रिलेशन बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स टू पैराबोला, हाँ ये प्रूफ नंबर 5, प्रूफ नंबर 5, ये देखो बेटा प्रूफ नंबर 5 हमने देखा था अभी कि पी क्यू पी डैश, पी क्यू पी डैश, पी क्यू पी डैश, चलो पी क्यू पी डैश, ये जो आएगा आपका हाँ, थोड़ा सा पॉइंट में गड़बड़ी हो गई है, लेने में आप एडजस्ट करना थोड़ा सा ना। ये जो पी क्यू पी डैश आया है, पी क्यू पी डैश, तो हमने पढ़ रखा है कि ये 90 डिग्री पर ही होता है, ये 90 डिग्री होता है। देखिए आप बिना सॉल्व किए ये टिक हो गया। अगर आप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं थ्योरी को, तो शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हम जो चीज़ें मेहनत करते हैं वही हमको याद रह जाती है, वही हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है ना। कोई भी शॉर्ट ट्रिक बिना मेहनत के नहीं मिलती। सी पे आ जाओ, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट -2,4 तुमको दिए हैं, एफ के भी दिए हैं, निकाल लेते हैं बेटा। तो पी से एफ के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, देखो तो वही y2 x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 16 + 16, ये कितना हो गया 32 4√2। तो ये तो रॉन्ग है बेटा, ये नहीं हो सकता। F लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग Q एंड Q डैश, बट ऑब्वियस है कि अगर ये लाइन टेंजेंट लाइन डायरेक्ट्रिक्स पे कट करेगी तो वो तभी कट करेगी जब ये इसकी फोकल कॉर्ड हो। ये तो हमने अभी ऊपर ही देखा है। रिलेशन बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। तो ये हमने जो T1 T2 -1 ले रखा है स्टार्टिंग से ही, तो वो तो तभी ट्रू होगा जब ये फोकल कॉर्ड होगी। इसके अलावा मान लो आपको नहीं समझ में आता है या आप भूल जाते हो तो क्या करोगे, तो सीधी सी बात है कि -2,4 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये लिख दो। ये क्या होता है, ये भी वही होता है, y1 = 2ax + x1। y1 इज़ 4, दिट इज़ 4y, 2a की वैल्यू 2x, x1 की वैल्यू -2, 4 से 4 कट, तो y = आ गया x - 2। अब ये किसकी इक्वेशन है बेटा, ये QQ डैश की इक्वेशन है, QQ डैश की इक्वेशन है। अब अगर ये फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास होनी चाहिए, रखो 2, तो एट x = 2, y = 0, हैंस प्रूव्ड ये फोकल कॉर्ड है। तो अगर आप भूल जाओ तब ये करना है, बाकी ये तो तभी कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ हुई, अब वो डायरेक्ट्रिक्स पे कट कर गई, मतलब वो फोकल कॉर्ड पे ही ड्रॉ हुई थी, ठीक है ना। चलो, तो ये 6 के 6 पॉइंट हमने सॉल्व कर दिए थे और हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किए। A B D ये इसके सही आंसर हैं, A B और D इसके सही आंसर हैं, A B और D